Okay, so last class I was discuss about the aggregate functions. Okay, कि aggregate functions क्या होते हैं? So aggregate functions like ऐसे functions जिनका output single return हो. For example, mean, max, sum, average, count. ठीक है. Suppose आपके पास एक डेटा है सेल्स का. ठीक है. इस सेल्स डेटा में आप देखोगे 200, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 9, 6, 4. ये प्राइस कॉलम है. और एक और कॉलम है हमारे पास प्रोडक्ट कॉलम. जैसे लैपटॉप, माउस, उन सब का शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है. ठीक है. ईयरबड, टेलीफोन और टीवी और समथिंग लाइक दैट. ओके. कीबोर्ड, माउस, इस तरह का प्रोडक्ट का डेटा लिखा हुआ है और उसका प्राइस लिखा हुआ है. और इस डेटा में अगर हमें फाइंड करना है कि प्राइस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे मैक्स का. मैक्स बिकॉज मैक्स रिटर्न द मैक्सिमम डेटा. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम सेल्स. ये क्या देगा? सेल्स का आपका मैक्सिमम प्राइस देगा. सो आई जस्ट यूज द कॉलेज डेटाबेस. मैं कॉलेज डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ. सी. ओके. आई एम यूजिंग कॉलेज डेटाबेस. ओके. Inside this college database, I have a table, sales table. और सेल्स टेबल में मैं आउटपुट देख रहा हूँ क्या? मैक्सिमम प्राइस का. सो मैक्सिमम क्या रिटर्न कर रहा है? 964. सी. 964. ओके. इट शुड रिटर्न दी 988. 9888 सर। यस. बट इट रिटर्न दी 964. लेट्स सी. हो सकता है. वेट. यस, 964 ही है. 988 इंसर्टेड ही नहीं है डेटा. आई थिंक दिस वन इज नॉट माई डेटा. ये डेटा नहीं है, कोई और डेटा इंसर्टेड है इसमें. सी, ये हमारे पास डेटा है प्राइस का. ठीक है. मैं कहीं और कॉलम बनाया होगा और उसी का डेटा इंसर्टेड है. तो इस डेटा में सबसे जो मैक्सिमम डेटा है वो है हमारा 964. दैट्स व्हाई इट रिटर्न दी 964. ठीक है. और सिमिलरली इस सेल्स टेबल में सबसे मिनिमम डेटा है 200. सो ये मिनिमम में हमें इसलिए 200 रिटर्न कर रहा है. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. सम क्या करेगा? इंटायर डेटा का सम कर देगा. काउंट क्या करेगा? काउंटिंग बताएगा कि 1, 2, 3, 4, 5 कितना डेटा है. एवरेज क्या करेगा? एवरेज फाइंड आउट करके दे देगा. सो ये था आपका एग्रीगेट फंक्शन जो लास्ट क्लास हम कवर कर चुके हैं. एग्रीगेट फंक्शंस के बाद हम देखे थे एब्सोलूट. एबीएस एब्सोलूट क्या करता है? ये सिर्फ पॉजिटिव डेटा रिटर्न करके आपको देगा. सपोज अभी आपके डेटा में निगेटिव डेटा नहीं है तो नॉर्मल हम एब्सोलूट फंक्शन को कॉल किए, उसके अंदर हम प्राइस कॉलम को लिख दिए और हम नॉर्मल इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सारा डेटा आ जाएगा. बट एब्सोलूट का टास्क ये है कि वो निगेटिव वैल्यू नहीं देगा. जो निगेटिव होगा उसे पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा. बट निगेटिव अभी है नहीं तो हम क्या करते हैं? एक -1000 कैलकुलेट करते हैं. लाइक जो भी प्राइस में डेटा है उस डेटा में -1000 हो जाए. तो जब -1000 हो जाएगा तो आप देखोगे बहुत सारे डेटा आपका निगेटिव में आ गया. सारे डेटा निगेटिव में आ गए. ओके. अब इसके बाद अब हम इस पूरे डेटा को एब्सोल्यूट के अंदर डाल देंगे. तो एब्सोल्यूट के अंदर जब आप डालोगे तो अब आपका हर एक डेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइक -800 हो जाएगा +800, -800 +800, -655 हो जाएगा 655. सो इस तरह से ये इंटायर डेटा आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. क्लियर? सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. यस सर। एब्सोल्यूट का ये यस सर। बहुत बेसिक तरीका है. नेक्स्ट मैं आप लोग को बताया था राउंड के बारे में, सेलिंग के बारे में एंड फ्लोर के बारे में. सो ये हमारा सर ये, एक नॉर्मल. हाँ, पूछिए. हाँ नहीं सर, क्लियर हो गया। सेलिंग का मतलब मैं भूल रहा था थोड़ा, तो ये कंफर्म याद आ गया। कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ.
सो ये तीन हमारे पास फंक्शन थे। ये बेसिकली हम यूज करते हैं डेसिमल वैल्यू पे, ये अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डेसिमल वैल्यू अवेलेबल हो। तो अब एक एक करके मैं देखता हूँ राउंड क्या है। तो आप देखोगे राउंड क्या होगा कि अगर आपके पास वैल्यू है 302.1, ठीक है, तो इसका राउंड हो जाएगा 302। ओके, ओनली 302 ही रहेगा। इवन 302.2 का भी 302 होगा, 0.3 का भी होगा, 0.4 का भी 302 होगा। बट जैसे ही 300 सॉरी 0.5 आएगा, तो 0.5 आने के कारण क्या होगा, अब ये राउंड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज 303। लाइक इस तरह से होगा 302.5, तो वो आपका 303 हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो जिसका प्राइस है 302.5। ओके, तो उस केस में आपको सामने वाले को 303 रुपीज ही पे करने होंगे। ये होता है, इसे ही हम राउंड वैल्यू कहते हैं। ऐसे ऐसे जनरल लाइफ में भी आप इसका यूज करते होगे, अगर आपको याद होगा। लाइक कोई मेडिसिन हो गया, उसके प्राइस डेसिमल में रहते हैं, मैक्सिमम मेडिसिन के प्राइस डेसिमल में रहते हैं। तो अगर जहां वो देखा कि हमारा जो प्राइस है वो 30 मतलब समथिंग 0.5 है, तो आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं, मतलब 50 पैसे एक्स्ट्रा देने होते हैं। बेसिकली 50 पैसे ही आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो वही जो है 0.5 के बाद जो डेटा है वो 0.5 और ऐड हो करके आपको रिटर्न करना करेगा। ठीक है, लाइक 302.5 आपका 303 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 302.6 आपका 303 में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी डेटा है सारे 303 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। आ, इसी तरह हमारे पास दो और है फंक्शंस, या मेथड आप बोल सकते हो इसे, स्केलिंग एंड फ्लोर। सो सेलिंग जैसे कि अपसाइड। ओके, यानी कि जितना भी वैल्यू 302.1 वो अपसाइड ही जाएगा, लाइक 303। इवन 302.9 अपसाइड ही जाएगा 303। सेलिंग अपसाइड। सिमिलरली फ्लोर है, डाउन साइड जाएगा, लाइक 302.1 आपका 302 ही रहेगा। जितना भी वन पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू हो डज नॉट मैटर, वो 302 में ही जाएगा, मतलब डाउन साइड जाएगा। नंबर सिस्टम में देखो, तो नंबर सिस्टम में अगर सेलिंग है तो नंबर सिस्टम में आपका राइट साइड जाएगा, और अगर फ्लोर है तो नंबर सिस्टम में आपका लेफ्ट साइड जाएगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम लाइक एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन, बीच में जीरो लिख लो, राइट साइड 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड आप निगेटिव इंटीजर लिख सकते हो, लाइक -1 -2 -3 -4। तो अगर सेलिंग वैल्यू आएगा तो हमेशा एक्स वाई वो, एक्सेस। यस, करेक्ट, यस अगर सर। सेलिंग यस। वैल्यू आएगा तो हमेशा वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, हमेशा वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। और फ्लोर वैल्यू आएगा तो हमेशा निगेटिव डायरेक्शन की ओर, मतलब एक पीछे ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 302.1 का 302.4 का 302, निगेटिव लाइक नंबर सिस्टम में आप देखो 304 कहाँ पड़ेगा, 302 और 303 के बीच में। ठीक है, तो वो बीच में ना यस जा सर। करके वो आ जाएगा इस साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड जाएगा। और सेलिंग में यही लेफ्ट साइड ना जाके के आपका राइट साइड मूव करेगा। ओके, सो दैट्स हाउ दिस टू फंक्शंस आर वर्किंग। सो लास्ट क्लास ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके थे। आज कुछ नया टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब हम नया टॉपिक देखेंगे क्या, लाइक हम कैसे डेटा को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास डेटा है, कोई भी डेटा है, उसे हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो आप अरेंज कर सकते हो लाइक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने के लिए आप सिंपल यूज करोगे ऑर्डर बाय का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक डेटा पहले मैं लेता हूँ। सपोज मेरे पास यही डेटा है, हम यही डेटा का किसी और नाम से हम क्रिएट करेंगे। कंट्रोल C, नया फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ, और इस नए फाइल में मैं सेम डेटा पेस्ट किया। सेल्स ना रख करके मैं हम्म, क्या रख दूँ, चलो कुछ भी, सेल्स ना रख करके एसएस रख देता हूँ, चलो थोड़ा सही नहीं है।
बट एस एस लिख देता हूँ, और कोई मुझे वर्ड अभी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एस एस लिख देते हैं। एस एस डज नॉट मेक एनी सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, सो शुड बी प्राइजेस और प्रोडक्ट। फिर कंप्लीट प्रोडक्ट लिख दीजिए, प्रोड करके ये वर्कर में है ही शॉर्ट, सब तरह से। ओके कार्ट लिखता हूँ चलो। ओके, सो लेट्स क्रिएट द टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ओके, एक कॉलम है हमारा प्रोडक्ट जो वैर कैर है, एक कॉलम है हमारा प्राइस जो कि इंटीजर है। ये हम एग्जीक्यूट कर दिए, एग्जीक्यूट हो गया हमारा लाइन नंबर 11 में। एक्शन आउटपुट में आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम अब इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम, वैल्यूज, और एक एक करके सारे वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम सारे डेटा को इंसर्ट करके लाइन नंबर 13 पे आकर के एग्जीक्यूट कर दिए। हमारा ये डेटा इंसर्ट हो गया कार्ट टेबल में। अब हम इस डेटा को देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कार्ट ही लिखना होगा। ओके, नो, मेरा सारा डेटा आ गया। अब हम इस डेटा को अरेंज करेंगे। ओके, अब हम इस डेटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल सा कीवर्ड जिसका नाम है ऑर्डर बाई। ओके, सो हमारे पास कीवर्ड है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई के आगे आप लिखोगे एस या डी ई एस सी, अरेंज द डेटा। ओके, अरेंज करेगा डेटा या असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे अरेंज होता है। सो फर्स्ट फर्स्ट आई जस्ट एग्जीक्यूट, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट। ओके, ये लिखने से हमारा इंटायर डेटा आ रहा है। अब इसी में हम क्या करेंगे, जो डेटा आ रहा है वो हमारा रेंज नहीं है। ओके, तो हम कर रहे हैं ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, हम प्राइस कॉलम लिखते हैं, PRICE। ओके, प्राइस और एग्जीक्यूटेड। सो एज यू सी इट थ्रो द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए आपको ASC लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ASC होता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। ठीक है, सो आपको यूज कैसे करना है, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, यहाँ तक तो सब कॉमन है। मतलब कि टेबल के डेटा को दिखाओ, और ऑर्डर बाय मतलब डेटा को शॉर्ट करो, ऑर्डर में करो, असेंडिंग ऑर्डर में करो, विथ इन प्राइस कॉलम। लाइक प्राइस कॉलम को अब आप शॉर्ट कर दोगे, अरेंज कर दोगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और कोड रन कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आई जस्ट शो यू द डिफरेंस। सारे प्रोग्राम सेम है, बट यहाँ पे असेंडिंग नहीं लिख करके, सॉरी यहाँ पे कुछ ना लिख करके DESC लिखना है, दैट्स इट। ओके, इट थ्रो एन एरर। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना होता है, हमें लास्ट में लिखना होता है। यस, दिस वन इज करेक्ट। एक्चुअली लास्ट में लिखना होता है, कॉलम नेम को हमें शॉर्ट करना होता है डिसेंडिंग में। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो ASC। ठीक है, सारे स्मॉल में लिखते हैं, ये भी वैलिड है। या फिर आप विदाउट ASC भी लिखोगे तब भी वैलिड है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ASC अवेलेबल होता है।
आई मीन बाय डिफॉल्ट डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अगर आप नहीं लिखते हो तो। अगर आप लिखना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो DESC, दैट्स इट। DESC लिखने से डेटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल था। डेटा शॉर्ट करना, अरेंज करना। ओके ओके, ठीक है। डेटा अरेंज करने के बाद अब हम देखेंगे क्या, लिमिट कॉन्सेप्ट। ये डेटा अरेंज का बहुत ही सिंपल सा था। डेटा अरेंज अब आप देख लिए, अब हम देखेंगे लिमिट। लिमिट क्या करता है, रिटर्न लिमिटेड डेटा। ठीक है, ये क्या करेगा, लिमिटेड डेटा रिटर्न करके देगा। लाइक हमें 5 डेटा चाहिए तो लिखना पड़ेगा आपको लिमिट 5। हमें 2 डेटा चाहिए तो आप लिखोगे लिमिट 2। ओके, बस ऐसे करने से आपको डेटा दे देगा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज द लिमिट। इट इज वेरी इजी। लाइक ओके, लिमिट 2, सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा कार्ट है। लिमिट 2, लिमिट 2 लिखने से क्या हुआ, 2 डेटा दे दिया। दैट्स इट। इसी तरह आप लिखोगे लिमिट 3। लिमिट 3 क्या करेगा, 3 डेटा दे देगा। ओके, यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन देना है। ये तो सही है, नीचे वाला मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 3 डेटा का। ओके, करेक्ट। बहुत ही सिंपल था लिमिट का। अब हम लिमिट में ही कुछ चीजें देखेंगे। लाइक लिमिट में ही अब हम देखेंगे सेट एंड ऑफसेट का कॉन्सेप्ट। सो सेट एंड ऑफसेट का कॉन्सेप्ट लिमिट में भी बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कुछ ऐसा चीज परफॉर्म करना चाह रहे हो कि लाइक हमें एक डेटा दिखाना है और उसके बाद सेकेंड डेटा को शो नहीं कराना है। तो उसके लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, ऑफसेट का यूज करते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज द लिमिट, ऑफसेट और सेट। ओके ओके ओके, सिलेक्ट करो सारे डेटा को फ्रॉम कार्ड टेबल को। ठीक है, लिमिट 1,1। सो 1,1 क्या देगा, सो जो फर्स्ट डेटा है वो स्किप करेगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो पहला डेटा है जो फर्स्ट है लिमिट के बाद जो है उसे स्किप करना है और नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करना है। मीन्स लिमिट नंबर ऑफ स्किप। ठीक है, कितना स्किप करना है, उसके बाद नंबर ऑफ एग्जीक्यूट, कितना एग्जीक्यूट करना है। सो जब आप लिखोगे लिमिट 1,1, इट मीन्स एक डेटा, स्टार्टिंग का फर्स्ट डेटा स्किप कर दो एंड नेक्स्ट 1 डेटा एग्जीक्यूट कर दो। ओके, आई जस्ट मेंशन इट। इट सर मीन्स ये कितने तक का हाँ, डेटा एग्जीक्यूट आउटपुट में रिटर्न करेगा सर? लाइक पूरा डेटा को कितना डेटा वन है, बाई वन कर। ओके नहीं आप 2 मिनट बस दे दो, 2 मिनट में आप समझ जाओगे। ओके स्किप ओके वन एंड एंड एग्जीक्यूट 1। ठीक है,
इसी तरह अगर हमारे पास है लिमिट 1, 2, it means skip 1 and execute 2। ठीक है, अगर हमारे पास है लिमिट 2, 1, इट मीन्स स्किप 2, मतलब स्टार्टिंग का 2 डेटा हटा दो। ठीक है, और उसके बाद स्टार्टिंग का 2 डेटा हटाने के बाद एग्जीक्यूट करो नेक्स्ट 1 डेटा। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, लिमिट 2, 2, इट मीन्स जस्ट स्किप स्टार्टिंग के 2 डेटा आपको हटाना है, उसके बाद एग्जीक्यूट नेक्स्ट 2 डेटा। मैं नेक्स्ट कीवर्ड भी लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ओके, सॉरी एक्चुअली नेक्स्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा फास्ट करने में हो जाता है, कोई बात नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब कोई डाउट है लिमिट में तो आप पूछ सकते हो। नो सर, मतलब मेरा हम्म, मतलब वो इंटायर डेटा को ऐसे करके स्किप करके देगा ना सर? यस, इंटायर डेटा में अगर से स्टार्टिंग का हाँ हाँ, लिमिट 1 जो है वो मैं स्टार्टिंग से ही मैं चलना वो समझ स्टार्ट गया हूँ करेगा। सर। मैं ओके, ऐसा कह रहा हूँ लाइक हमारे पास 50 डेटा है सर, ठीक है। और मुझे 20 तक का ही चाहिए एक एक स्किप करके। तो वो कैसे स्टॉप हाँ, स्टॉप करेंगे? मतलब स्टार्ट कि स्टॉप वाला कुछ फर्स्ट बटन हटाना होगा? है और उसके बाद हाँ। नेक्स्ट 20 एग्जीक्यूट करना, यही न, बोल रहे हो ना? नहीं सर, नहीं सर, लाइक अभी ये है ना कि अल्टरनेट एक चाहिए। ये नहीं सर, ये कह रहा है अभी पहला वाला जो कर्सर चल रहा है अभी उस पे 1, 1 स्किप 1 एंड ओके। एग्जीक्यूट नेक्स्ट 1। हम्म, तो ये सर इंटायर डेटा में होगा या फिर बस दो ही डेटा के लिए होगा सर? पहले को एग्जीक्यूट लेफ्ट करेगा और दूसरे का एग्जीक्यूट करेगा? सिंपल, सिंपल है। देखो, आपके पास 5 डेटा है, ठीक है। 5 डेटा में से अगर आप लिखते हो 1, 1, लिमिट 1, 1, यानी कि पहला डेटा, स्टार्टिंग का जो पहला डेटा रहा है उसे हटा देगा। हटाने के बाद दूसरा डेटा को प्रिंट करेगा, ओनली दूसरा डेटा। अगर आप लिखते हो 1, 2, तो 1, 2 क्या करेगा, स्टार्टिंग का पहला डेटा हटा देगा और नेक्स्ट 2 डेटा एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट्स सी, आई जस्ट, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दिया और इसे मैं प्रिंट किया। ओके, क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है? नहीं नहीं, इससे पहले ही इशू। कुछ तो इशू है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट। ठीक है, ये डेटा आ गया, यहाँ तक क्लियर है, नॉर्मल डेटा है। यस सर। अब हम करते हैं, ध्यान ध्यान से आप देखो। इस लिमिट 1 कर रहे हैं, लिमिट 1, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, 200। ठीक है, हम्म। 1 में आ गया 200। अब हम करेंगे यस सर। लिमिट 1, 1। तो ये क्या करेगा, पहले पहले मैं कार्ट वाला रन करता हूँ। ये ये क्या करेगा, 1, 1 क्या करेगा, फर्स्ट डेटा को स्किप करेगा, 200 को स्किप कर देगा और नेक्स्ट डेटा को हम्म। एग्जीक्यूट कर देगा, लाइक 5, 6, 7, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। अब हम लिखते हैं 1, 2, 1, 2 लिखते हैं। तो 1, 2 रन करने से पहले हम पूरा आउटपुट रन करते हैं। पूरा आउटपुट में अब हमारे पास क्या है, 200 है,
5 6 7 है, 3 4 5 है, तो फर्स्ट डेटा को हटा देगा और नेक्स्ट टू डेटा प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टू डेटा लाइक 5 6 7 और 3 4 5। ओके, 5 6 7 एंड 3 4 5। क्लियर, यस सर। बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। अब आप आउटपुट बताओगे, रुक जाओ। 1 3 मैं लिख रहा हूँ, एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ पूरे डेटा को। हाँ, अब आप इसका आउटपुट बताओ, क्या आ सकता है। 5 6 7 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। क्लियर। ओके। यस सर। अब आप, हाँ, एक और आउटपुट आपको बताना है, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना, कोई इशू नहीं है। 2 3, मैं अब इंटायर डेटा रन कर रहा हूँ। अब आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 8 8 8। समझ में आ गया। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, लाइक हम्म इसमें स्टॉप और स्टार्ट बटन नहीं बना सकते क्या? लाइक यहाँ से स्टार्ट करो और इतने के, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक स्टॉप करना है, उसके बीच में अल्टरनेटिव डेटा, जैसे मुझे ये हटा के ये चाहिए, ये हटा के ये चाहिए, ये हटा के ये चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते क्या सर? हम्म ओके, उसके लाइक लिए जैसे, कुछ और। हाँ, लाइक आप हमारा पूछो पूरा पूछो। इंटरनेट डेटा एक बार शो कराइए, मैं बताता हूँ सर आपको एक बार इसमें का हाँ। कार्ड का। ओके। एक बार एग्जीक्यूट कर दीजिए सर। यस सर। हम्म अभी जैसे मुझे 200 हटा के 5 6 हम्म 7 चाहिए, फिर मुझे 3 4 5 हटा के फिर 6 7 8 चाहिए, फिर ऐसे 9 8 हटा के फिर 9 4 6 चाहिए। इसको कैसे ओके, एग्जीक्यूट करेंगे सर? इट मीन्स कि आप चाह रहे हो कि किसी तरह से मैं अल्टरनेट डेटा को प्रिंट कराने की कोशिश अल्टरनेट करूं। डेटा, यस सर। एक एक ओके स्किप सो, करके अल्टरनेट डेटा हमारा प्रिंट हो जाए। ओके। और मेरा एक और क्वेश्चन है सर, लाइक यहाँ अगर हम प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट में हम इंटीजर हम्म कुछ ऐसा पुट करते हैं, जैसे नंबरिंग हो जाता है इसका, तो मेरा ये होता है कि मतलब 1 से स्टार्ट करूं और 50 तक जाऊं, जिसमें मुझे अल्टरनेट डेटा मिले। तो स्टार्ट और स्टॉप बटन टाइप का कुछ ऐसा होता, तो मेरा क्वेश्चन ये था सर। अ, एक बार और ये आप बता सकते, जो भी आप बताएं। हाँ सर, ये जैसे प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट ना होके ये नंबरिंग होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग होता है। और नंबरिंग के आगे जैसे हम ईएमपी आईडी समझ लेते हैं सर, ईएमपी आईडी और उसके साथ है एम्प्लॉय नेम। ठीक है सर। तो अब एम्प्लॉय 1 का मुझे डेटा चाहिए, और उसके बाद 2 का स्किप करें, फिर एम्प्लॉय 3 का चाहिए, फिर ओके, 4 का अल्टरनेट, स्किप करें। वही, हाँ। यस समझिए सर। समझिए, लेकिन अल्टरनेट। मुझे मुझे ऐसा होता हम्म कि स्टार्ट करे एम्प्लॉय आईडी 1 से और स्टॉप करे एम्प्लॉय आईडी 50 पे। ठीक है, तो अल्टरनेट के लिए हम क्या करेंगे, विंडो फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, विंडो फंक्शन पढ़ेंगे ओके तो सर। वहां पे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे और भी तरीके हैं कि अल्टरनेट तरीके से आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। यहाँ पे लिमिट के पास वो ऑप्शन नहीं है। लिमिट के पास अल्टरनेट डेटा को एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। ओके सर। ओके। ओके सर। लाइक ये सर छोटे मोटे डेटा के लिए यूज होता है, जैसे हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोल सकते हो आप। सर ये मतलब छोटा सा डेटा होगा जिसमें मुझे इमीडिएट कोई डेटा हटाना हो और कुछ और देखना हो, तो उसको उसके लिए हम लिमिट का यूज कर सकते हैं। वो भी है और उसके अलावा भी है। उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको क्या करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये जो आप बोल रहे हो अल्टरनेट ना, ये इस तरह से हम नहीं करेंगे, ये हम किसी और कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, तो वहां पे हम परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में अल्टरनेट करने के लिए आपको कोई ना कोई लॉजिक बिल्ड करना होगा। ओके सर। ठीक है, कोई ना कोई अलग से लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, बट करेंटली जो लिमिट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो यही है। और लिमिट से हम लोग जो लिमिट से आप जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनीज में, वो कुछ इस प्रकार से यस। हो सकता है कि मैं आपको दिखाता हूँ डेटा, फर्स्ट डेटा।
सॉरी। फाइंड द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द यस डेटा। सर। तो आप क्या एग्जीक्यूट करोगे, मतलब फाइंड द प्रोडक्ट हुज प्राइस इज मैक्सिमम। कैन यू सर ट्राई मैक्स टू यूज कर फाइंड द लेंगे हम। प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी। चलो मैक्स यूज करते हैं हम। और ये बार बार जीरो क्यों प्रेस हो यार। सिलेक्ट स्टार्ट मैक्स। फ्रॉम कार। मैक्स। मैक्स ऑफ दी, अब बताओ क्या लिखे इसमें। प्राइस। यस सर करेक्ट। प्राइस। यस सर। प्राइस फ्रॉम कार्ट। कार्ट। यस सर ठीक है, एग्जीक्यूट करें। हमें यस सर। एग्जीक्यूट हो गया। इट रिटर्न हाँ। 988, दैट इज करेक्ट। यस। बट यस आई सर। वांट द इंटायर डेटा, या फिर आई वांट द प्रोडक्ट नेम। क्या होगा, कैसे बनेगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे नेम भी लिख दो, कॉमा दे करके। यस या सर। सॉरी, नेम नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सर हाँ। ठीक है, दैट इज यस सर। इनकरेक्ट। दैट इज इनकरेक्ट। ये सही सिंटेक्स नहीं सर है, इसके लिए आपको ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। ओके सर। हम्म। तो सर इसमें ऐसा करेंगे कि लाइक एक बार एंटायर डेटा एक बार सर वापस से एग्जीक्यूट करिए। हाँ, वापस से मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसमें लिमिट को यूज करेंगे सर। तो काउंट ओके, कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 सर। सेलेक्ट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम ठीक है कार्ट ठीक है। लिमिट। एक मिनट एक मिनट, आपको अभी क्लियर दिख रहा है कि 6 डेटा है। 1 लाख डेटा यस होगा सर। तब आप कैसे करोगे। यस सर। हमें लॉजिक वैसा बताना है कि वो 1 लाख पे भी वर्क करे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ना, ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम। ठीक है, यस सर मैक्सिमम आपको मैक्सिमम। पता चलेगा 988। यस क्लियर, सर। ये पता चलेगा 988। यस सर। अब हम क्वेरी लिख रहे हैं, देखो अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय डी, सॉरी ऑर्डर बाय प्राइस, DESC। देखो तो, सबसे हाईएस्ट प्राइस ऊपर आ गया। यस सर। अब बताओ, अब इसमें हम क्या करें कि अब हमारा एक्चुअल आउटपुट आ जाए। सर लिमिट यूज करेंगे। करेक्ट। अब आप थोड़ा सा समझ गए हो कि अब हम क्या यस यूज सर। करेंगे। इसी के जस्ट आगे अगर हम लिख दें लिमिट यूज लिमिट कर देंगे। 1, 1। लिमिट 1, तो ये हमें आउटपुट रिटर्न कर दे, बता दिया। पहला। यस सर पहला डेटा आउटपुट में रिटर्न कर देगा सर। सबसे हाईएस्ट बता दिया डेटा। यस सर। हो गया। बट यस इंटरव्यू सर। में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट। यस सर। सेकंड हाईएस्ट। ओके, नाउ टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। सर एक बार मैं ऊपर का थोड़ा वो कोड देखना हाँ, चाहूंगा कैसे। ऑब्वियसली, क्लियर, मैं दिखाता हूँ। सर सेकंड के लिए सर। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। तो सर तो हम दूसरा वाला सर कोड यूज करेंगे। 1 1। करेक्ट। सेलेक्ट फ्रॉम वन कार्ट। कॉमा, हाँ हाँ, यस सर। सेम चीज है। यस सर।
यहाँ तक तो सेम लिखेंगे। यस सर। उसके बाद हम लिख देंगे 1,1। 1,1 सर। आ गया सेकंड हाईएस्ट। यस सर। सॉल्व कर लिए क्वेश्चन। बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो। यस सर। स्केल में बहुत सारे इंटरव्यूज में ये सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेकंड हाईएस्ट क्या होगा। अब तो आप कुछ भी बता सकते हो, थर्ड हाईएस्ट भी बता सकते हो। थर्ड हाईएस्ट क्या होगा बताओ। सर थर्ड 1 की हाईएस्ट। जगह पे, सर 1 के, हाँ दोनों 1 है, कहाँ पे? प्रॉपर आप आंसर दो। सर सेकंड 1 को हटा देंगे और वहाँ पे 2 लिखेंगे सर। सेकंड 1 को हटा के अगर हम 2 लिख करके प्रिंट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट का है, मतलब 2 डेटा आ जाएगा। यस सर। ठीक अरे है। सॉरी सर, स्किप 2 और रिटर्न 1, यस इसको फर्स्ट वाले। यस। यस सर। डन। यस सर। यस सर। ओके, क्लियर। नाउ वी विल मीट एट 4:50। ठीक है, 4 7:50 में मिलते हैं। ओके सर। ओके।